फूलन देवी की घटना हुई थी तो विक्रम मल्ला का तो अलग गैंग था कि लाला राम का ही गैंग था? नहीं, उस टाइम पे विक्रम का अलग गैंग था, फूलन और विक्रम का अलग था, और लाला राम श्री राम का अलग था। तो लाला उस्मान आन आई गई थी इनके साथ में, सुनते जाइए। फिर उसके बाद में जब ये बार बार घटना करने लगा, एक दो दाए इसने दुख छिप के गोली चलवा दी, ये जान गए। फिर ये गुस्सा के मारे श्री राम ने फिर विक्रम मल्लाह को मार दिया। फिर लेकिन फूलन देवी के साथ इतना अत्याचार क्यों करवाया गया? किसने? लाला राम का ही नाम आता है ना उसमें। वो तो लाला राम का नाम दिया गया, लेकिन फूलन देवी के साथ में लाला राम ने नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे फूलन देवी के साथ में आपने अगर हरोली गांव सुना हो, ये पड़ता है बाबरपुर से आगे भरेव के गांव के बगल में। हरोली गांव के दो पंडित थे उन्हीं के साथ में, फूलन देवी के साथ में। और मानसिंह था तुरई विरई वाला, जी मानसिंह जो जौरा वाला, फूलन देवी के साथ में था। तो जब ये लोग तो नहीं बताते हैं कि इनका कोई कनो इनका रेप करा गया है सिर्फ तो। और जब इनको विक्रम को मारा है तो विक्रम की ससुराल के ढिंगा मारा गया है इनकी। तो मतलब आपके हिसाब से फूलन देवी के साथ ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं थी? नहीं, जो गैंग का दिखा रहा है, जैसे फूलन देवी की पिक्चर में दिखाया है कि लाला राम श्री राम ने रेप किया, फलाना किया, ढकाना, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, लाला राम श्री राम ने रेप नहीं किया, लेकिन करवाया, ऐसा कुछ दिखाया गया। अब ये तो अब ऐसा है, अभी फूलन देवी के गांव में एक मीडिया वाला गया था, तो फूलन देवी की मीडिया, जब वहां मीडिया वाले ने एक ने क्वेश्चन किया आके, तो फूलन देवी की माँ ने बताई है कि फूलन देवी के साथ में रेप नहीं हुआ था, उनकी चाची के साथ में रेप हुआ था। फूलन देवी जो बेमई वाला रेप बताया गया, फूलन देवी की चाची के साथ? हाँ, हमसे आपकी दाएं मीडिया वाले ने पूछा है, अभी 4 ही महीना 5 हुए हैं। अभी हमने फूलन देवी की बहन का इंटरव्यू लिया था, रुक्मिणी देवी का जी, तो उसने क्या बताया? तो रुक्मिणी देवी ने खुलेआम तौर पर तो नहीं बताया, पर ये बताया कि उनके साथ घटना तो हुई थी, लेकिन किसने की थी? तो वो इस बात से बच रही थी। नहीं, हम मनोज जी यही तो जानना चाहते हैं, हम खुद जानना चाहते हैं कि ये बताइए कि शेखर कपूर जी ने पिक्चर बनाई, सबसे पहले फूलन देवी ने पिक्चर पे रोक लगाई कि हमारी शेखर कपूर जी ने बहुत बेइज्जती दिखा दी इसमें, ठीक है। फिर इसको का नाम फूलन देवी को शेखर कपूर जी ने 20-25 लाख रुपए दिए। फिर वही घटना जो बताई थी वो घटना पूरी पर्दे पे आ गई। तो जब पैसा नहीं मिला था तब फूलन देवी ने गलत बता दिया कि हमारा गलत दिखाया, और जब पैसा मिल गया तो वही सही हो गया। दूसरी बात यह है कि जैसे फूलन देवी की शादी हुई थी तुम्हारे इसमें क्या नाम है महेशपुर में, फूलन देवी की, और फूलन देवी का गांव पड़ता है क्या नाम जिला जालौन में, मायका। तो ये बताइए कि जैसे कहने का मतलब अब हम औरैया में रह रहे, आप इटावा में हो, तो कोई आदमी का पूरा गांव इटावा मिलके, पूरा गांव मिलके जाके औरैया में हमारा रेप करेगा जाके, पूरा गांव मिलके? नहीं, तो औरैया में गाँव, वो तो मायके में ही थी ना फूलन देवी। उसकी बहन ने मुझे ये बताया कि अपनी ससुराल तो वो रही नहीं बिल्कुल भी। कौन कहता नहीं रही? कि थोड़े बहुत दिन रहे तो वो खुद ही छोड़ गया था, जो उनका पति था पुतीलाल, वो, हाँ पुतीलाल छोड़ गया था। वो ये कह रहा था कि ये तो बच्ची है और इसका हम क्या करेंगे, थोड़े बहुत दिन रख के वो यहीं मारता था उसको, वहीं छोड़ गया था। चलो हम मानते हैं, लेकिन ये बताइए कि जमुना के व्यापार का नाम तुम्हारा वो पड़ता है फूलन देवी का गांव, और बेमई बहुत दूर जालंग पड़ती है। बेमई और फूलन देवी के गांव का तो इतना तो है ही अंतर, जैसे यहाँ से तुम्हारी हो रही है, इतना तो पर ही जाएगा। तो डकैत क्या उठा नहीं सकते? नहीं, सुन लीजिए, जो फूलन देवी ने बेमई कांड किया है, जो फूलन देवी ने रोमई कांड किया है, वहां के ठाकुरन ने क्या किया था? अगर रेप करा था लाला राम श्री राम ने, तो लाला राम श्री राम का परिवार मानना चाहिए था ना। नहीं, उसमें ये दिखाया था कि लाला राम श्री राम ने बैठ के करवाया है। गलत, ये तो हम नहीं मानेंगे। अच्छा, बेमई के ठाकुरन के करवाया है तो बेमई के ठाकुर मारती। जो आज चले जाओ जमुना पार में जिला जालौन में रोमई गांव पड़ता है एक, आज वहां पे बच्चा नहीं रह रहा है, पूरी रोमई खाली है। अच्छा, और बिल्कुल आस्था के सामने पड़ती है। आस्था जमुना की जा तरफ है और रोमई बा तरफ है,
तो अस्ता गांव में 13 ठाकुर मारे थे, बेकाई के ऊपर मारे थे फूलन देवी ने। अस्ता गांव में फूलन देवी ने नहीं मारे थे। अरे रोमई में, अस्ता में तो कुसुमा नायन ने मारे थे। अस्ता जे रहा, हाँ। ये जमुना जी बह रही, हाँ। ये रोमई है। तो रोमई गांव में 13 मरे थे जी। और 23 मरे थे रोमई में, बेमई में। बेमई में। अच्छा, रोमई वाला कांड जो है वो तो वो आज दिन तक किसी ने कोई कन्नौ पर्दे पे दिखाया ही नहीं है। वो सुर्खियों में नहीं आया। आप कभी अगर जाके देखिए कि और वहां पे पता लगाइए कि रोमई गांव कहाँ पड़ता है। रोमई के ठाकुर कुछ मिलेंगे तुम्हें इसमें, क्या नाम है, कुठौंद में, और कुछ मिलेंगे तुम्हें जालौन में। तो वहां से पता लगाइए, जिला जालौन से जाके, तो पता लग जाएगा। चलिए, तो अब इनकी हकीकत कहानी नहीं बताई जा रही, लेकिन हम ये बात को कह रहे हैं कि फूलन देवी के साथ में मानते हैं कि रेप किया गया, लेकिन बेमई के लोगों ने नहीं किया। लेकिन बेमई के लोगों ने नहीं किया। इसने गैर फालतू सिर्फ विक्रम मल्लाव का बदला लेने के मारे ठाकुरन को मारा गया है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि श्री राम लाला राम ने विक्रम मल्लाव को मारा था। ये मारा था बैजामऊ के बीच में। बैजामऊ थी विक्रम की ससुराल। और फूलन देवी का अपहरण किया था किसने? विक्रम मल्लाव ने। लेकिन सच्चाई अभी कोई नहीं बताता। शुरू में जब सच्चाई थी, और जैसे लाला राम और श्री राम जब थे, तो लाला राम श्री राम को तो हमारे साथ में नहीं थे, लेकिन लाला राम तो थे, कुसुमा नायन तो थी। तो ये बताती थी कि फूलन देवी उस टाइम पे मायके में थी, और विक्रम मल्लाव तो फरार नहीं हुआ था। तो विक्रम मल्लाव पहले अपने गांव से, वो रहने वाला विक्रम मल्लाव ही तुम्हारे ये का नाम वो पड़ती है क्योंटरा की बालंग गोहानी का रहने वाला था। तो ये पहले ठेकेदारी करता था, लकड़ियाँ कटाता था, और लकड़ियाँ कटा के नाव पे भराता था, और जमुना जी ले जाता था बहाए के नाव, और जे कालपी के नीचे लगाता था, तो वहीं कालपी में बेचता था लकड़ियाँ। अच्छा। तो जहां पर इसको जैसे रात हो जाती थी, तहीं किनारे पे ये रोक देता था बस, वो कनो अपनी कनो नाव, और रात भर वहां रुकता था, सुबह को फिर अपनी चलाने लगता था। ये थी। तो विक्रम मल्लाव ने इसको बुलाया होगा, इसने उसको चप्पल दिखा दी। अच्छा, विक्रम मल्लाव को फूलन देवी ने चप्पल दिखा दी। चप्पल दिखाने से विक्रम मल्लाव वो गौर पे धरे रहा। जिस दिन वो बागी बन गया है, उस दिन उसने उसका अपहरण किया है। विक्रम मल्लाव को तो फूलन देवी को तो विक्रम मल्लाव ने उठाया है। बाद में फिर विक्रम मल्लाव से उसने शादी भी कर ली थी। हाँ, विक्रम ही मल्लाव के साथ में रही है वो। जैसे आपने लाला राम के साथ। हाँ, जैसे आपको जिसने उठाया आपने उसके साथ कर ली। हाँ, ऐसे फूलन देवी को जिसने ना, तो हाँ, दोबारा शादी हमारी कनौ लाला राम से हुई। तो बीहड़ में मतलब यही होता था कि जो उठाता था वही पति बन जाता था। कितना दर्दनाक सफर रहता होगा कि बहुत ज्यादा, जो आदमी किडनैप करके लाया, जी, माँ बाप से जिसने अलग किया, बाद में उसी की पत्नी बन के रहना पड़े।